ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम आज पाकिस्तान आ गई है और पहला टी20 मैच कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक दोपहर को 4 बजे खेला जाएगा। कभी कभी हम जिंदगी में इतने मसरूफ हो जाते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों को ना सेलिब्रेट करना छोड़ देते हैं। उनकी अहमियत का अंदाजा हमें होता ही नहीं है, क्योंकि दुनिया बड़ी तेजी से आगे जा रही है, हर इंसान को जल्दी पड़ी हुई है। तो मैं बस आप सबको याद करवाना चाहता हूं कि एक टाइम वो भी था कि पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी और हम तरसे कई साल क्रिकेट के लिए। और आज जब ऑस्ट्रेलियन टीम पाकिस्तान में आई, लाहौर में जब मैंने उनको आते हुए देखा तो वो क्या फीलिंग थी मेरे अंदर। आई वॉज वेरी इमोशनल कि एक दफा दोबारा से मैं ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान की सरजमीन पे देख रहा हूं। इससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो आए, उससे पहले उन्होंने पाकिस्तान का टूर भी किया था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ी टीम है। मैं यहां पे छोटा सा वाकया लाजमी कोट करना चाहता हूं। जब इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान से चली गई, वो अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ श्रीलंकन टीम के साथ, जो कि मेरी दुआ है कि कभी किसी पे ऐसा टाइम ना आए, क्योंकि हमने बहुत बुरा टाइम देखा है एज पाकिस्तान क्रिकेट फैंस। जब भी ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया आती थी ना खेलने, इनकी एक सीरीज हो रही थी वनडे की, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच था मोहाली में। मैं जिस एरिया में लाहौर में पहले रहता था ना, मेरे घर की छत से कजाफी स्टेडियम की लाइट्स नजर आती थी। अब इंडियन टीम मोहाली में खेल रही है। लाहौर से मोहाली मेरा ख्याल है हार्डली 220 या 230 किलोमीटर होगा, 3-4 घंटे की ड्राइव भी नहीं है। मैं अपने पुराने घर की छत पे चढ़ के कजाफी स्टेडियम की लाइट्स देखता था कि ये बंद है। बड़ा एक इमोशनल क्रिकेट फैन रहा हूं मैं, और यही वजह है अगर मुझे दोबारा भी मौका मिले तो मैं उतना ही इमोशनल रहना चाहूंगा बचपन में जितना मैं था, क्योंकि उस एक क्रिकेट फैन की वजह से ही मैंने क्रिकेट को अपना करियर बनाया है। और आज मेरी जिंदगी में अगर कुछ है तो वो सिर्फ क्रिकेट है। मैं तकलीफ महसूस करता था कि ऑस्ट्रेलिया की इतनी बड़ी टीम, ठीक है अगर ऑस्ट्रेलिया रैंकिंग में ऊपर नीचे चली जाए, नंबर 2 नंबर 3, बट एट द एंड ऑफ द डे ये सबको पता होता है कि दे आर द चैंपियंस। वो नंबर 1 टीम है ऑस्ट्रेलिया। तो मैं सोचता था ये 200 किलोमीटर दूर खेल रहे हैं और हमारे कितने बुरे दिन चल रहे हैं कि हमारे स्टेडियम वीरान पड़े हुए हैं। और जिन लोगों ने भाई साहब कदाफी स्टेडियम में इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया चैंपियंस ट्रॉफी का मैच देख लिया ना, उनका मकसद पूरा हो चुका है। मतलब वो कमाल दिन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में। तो ऑस्ट्रेलिया को मैं वेलकम करता हूं। ऑस्ट्रेलिया ना बड़ा सियाना है, एवी नहीं वो चैंपियन। वो ऐसी ऐसी चीजें करते हैं कि जब वो वर्ल्ड कप जीत जाते हैं ना, तो हम कहते हैं कि यार ठीक है वो अच्छी टीम है, लेकिन वो अच्छी टीम एक प्रोसेस की वजह से है। मिसाल के तौर पे आप में से बड़े लोगों ने ये चीज नोट की होगी कि आज दोपहर को 1 बजे ऑस्ट्रेलियन टीम लाहौर में पहुंची और ऑस्ट्रेलिया ने कोई प्रैक्टिस सेशन आज रात नहीं करना, और कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4 बजे पहला टी20 मैच है। तो आपको लग रहा होगा कि विदाउट एनी प्रैक्टिस वो सीधा पहला टी20 मैच खेलने जा रहे हैं। और नहीं भाई साहब, दे आर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। वो बड़े सियाने गए हैं। जो लड़के बिग बैश से फ्री हो गए थे, इंक्लूडिंग ट्रेविस हेड वगैरह, उनको इन्होंने पहले ही दुबई भेज दिया था। और ऑस्ट्रेलिया से दुबई की कोई 14-15 घंटे की फ्लाइट है। और जो लड़के इनके बिग बैश का फाइनल खेल रहे थे, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिच मार्श, जोश इंग्लिश, ये सारे बिग बैश से फ्री होके मेलबर्न से दुबई आए। इन्होंने ज्वाइन किया उन 8-9 लड़कों को जो पहले ही दुबई में मौजूद थे। और जो दुबई में मौजूद थे, इनकी 80% टीम, वो 4 दिन से दुबई की धूप में प्रैक्टिस कर रहे थे।
तो अगर किसी को यह लगता है कि ऑस्ट्रेलिया इतनी प्रिपेयर्ड नहीं होगी, नहीं भाई साहब, दे आर वेल प्रिपेयर्ड, दे ऑलवेज आर वेल प्रिपेयर्ड। और जो लड़के मेलबर्न से दुबई आए हैं और सीधा दुबई से पाकिस्तान आ गए हैं, वो थके होंगे, तो वो पहला टी20 मैच नहीं खेलेंगे। दो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स 99% पहला टी20 मैच नहीं खेलेंगे, जिसमें उनके कप्तान मिच मार्श हैं, वो रेस्ट करते मुझे नजर आ रहे हैं। फिर जोश इंग्लिश, ये दोनों पर्थ की टीम में थे जो बिग बैश जीती है फाइनल सिडनी के अगेंस्ट। सो डिपेंड करता है। आज जैसे मिच मार्श की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, थोड़े थके थके लग रहे थे, जाहिर बात है, लेकिन अगेन ये डिपेंड करता है। रात को एक अच्छी नींद अगर पूरी हो गई, सुबह उठ के यू आर फीलिंग बेटर, और इनको आदत होती है गोरों को, ये जितना मर्जी थके हों, ये सुबह 6-7 बजे उठ के इन्होंने नाश्ता करना, चाहे मैच है या नहीं है, इन्होंने नाश्ता करना है। ये चीज मैंने पाकिस्तान सुपर लीग में देखी थी। दुबई में जब हमारी पाकिस्तान सुपर लीग होती थी, ये जितने भी गोरे थे ना, ऑब्वियसली सारे एक ही होटल में होते थे। हमारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, देसी क्रिकेटर्स, हमें आमतौर पे आदत नहीं है ना अर्ली मॉर्निंग उठ के ब्रेकफास्ट करने की। ये रात को पीएसएल का मैच खत्म होता था 11 साढ़े 11, ग्राउंड से होटल आते हुए टाइम हो जाता था तकरीबन कोई 1-1:30 बज जाता था। 2 के करीब आप नहा धो के फ्रेश होते हैं, और सोते सोते मतलब आपको 2:30-3 बजते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं है, जब भी आप रात का टी20 मैच खेल रहे हैं और वो रात को 11 साढ़े 11 बजे खत्म हो रहा है, तो आपको सोते हुए 2 बज जाते हैं। यू कैन नॉट हेल्प इट। फिर भी ये थके हुए उठते थे सुबह 6-6:30 बजे। सारे गोरे कोचेज, सारे गोरे प्लेयर, इसमें इंग्लिश प्लेयर भी आते हैं, इसमें कीवी प्लेयर भी आते हैं, इसमें ऑस्ट्रेलियंस भी आते हैं। ये सारे सुबह नाश्ते के टेबल पे आपको नजर आएंगे। और हमारे देसी 10-10:30 बजे सुबह आराम से ना, वो भी खैर बड़ी जल्दी है 10-10:30 इनके लिए, लेकिन 2-3 होते थे जो अर्ली मॉर्निंग उठते थे। अच्छा खैर, अगर सुबह बॉडी ने इजाजत दी तो शायद मिच मार्श या जोश इंग्लिश खेल लें, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि ये दोनों खेलेंगे। इसीलिए ट्रेविस हेड मोस्ट प्रोबेबली पहले टी20 मैच में ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी करेंगे। ट्रेविस हेड ही कर ले यार, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम है, इज ए बिग प्लेयर। और जो लोग मैच देखने जा रहे हैं लाहौर में, भाई साहब मजा आने वाला है आपको। आपने खज्जल खुआर होके टिकटें तो ले ली हैं लंबी लंबी लाइंस में लग के, लेकिन आपको ऑस्ट्रेलियन टीम ने ना पूरा मजा करवाना है। मेरा इतना दिल है ये मैच देखने का, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का, लेकिन मैं क्या करूं, हमने लाइव स्ट्रीम का सिलसिला शुरू कर लिया है। ऑब्वियसली इट इज ए वर्किंग डे फॉर मी, सो मैं उसको ना डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूं कि वो मेरा वर्किंग डे है, वो मेरे लिए काम है। वो काम को छोड़ के इंटरटेनमेंट के लिए अगर मैं मैच देखने जाऊंगा, तो मेरे वर्किंग डे के ना थोड़े से हालात मुझे देखने पड़ते हैं। तो वर्किंग डे पे मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता यार, अदरवाइज मेरा बहुत ज्यादा दिल है। जब से नया लाहौर का स्टेडियम बना है, मैं एक मैच देखने नहीं जा सका, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी ऑब्वियसली हम वीडियोस कर रहे थे, तब मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का। उसके बाद पाकिस्तान के मैचेस मैं प्लान ही नहीं कर पाया गद्दाफी स्टेडियम जाना, लेकिन पीएसएल में भी मेरा प्लान है हर मैच में इंशाल्लाह लाइव करने का, लेकिन उसमें मैं लाजमी ब्रेक्स लेके स्टेडियम जाया करूंगा मैच देखने, और स्टेडियम से तो हम ऑब्वियसली लाइव नहीं कर सकते ना। तो भाई साहब, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के पहले टी20 मैच का प्रीव्यू हम आज करेंगे। और आपको पता है कि प्रीव्यू हमारा एक ऐसा सेगमेंट है जिसको आप सब बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि आपको मैच से एक दिन पहले कंडीशंस के बारे में पता लगता है, ग्राउंड में कितना स्कोर हो सकता है या होता रहा है। इसके अलावा कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, रिकॉर्ड्स, यानी आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन मैं देता हूं, और आपको मैच देखते हुए काफी चीजें आपके माइंड में चल रही होती हैं। सो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट सुनो, जो कि इंटरेस्टिंग कम और बुरा फैक्ट ज्यादा है। पाकिस्तान में सिर्फ 3 क्रिकेट ग्राउंड्स हैं जहां टी20 इंटरनेशनल मैच आज तक हुए हैं, लाहौर, कराची और पिंडी। ये कितनी अफसोस की बात है, जहां दुनिया में 15-15, 20-20 एटलीस्ट क्रिकेट ग्राउंड्स हैं। आप ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वहां तो 30-35 से ऊपर हैं। आप इंडिया को देख लें, वो तकरीबन 60 को टच कर रहे हैं, और अभी उनके 8-9 ग्राउंड्स बन रहे हैं
जो 60-70,000 की कैपेसिटी पे जाते हैं, और हम एक कजाफी स्टेडियम को बना के बैठ गए हैं जिसकी छत अभी तक नहीं लगी, और हम अपने लेटेस्ट स्टेडियम में भी 2 टियर स्टेडियम हम नहीं बना पाए। बांग्लादेश का जो शेरे बंगला स्टेडियम है भाई साहब, उसमें 2 मंजिलें हैं, और हम मतलब जो हमारा सबसे मॉडर्न स्टेडियम है, मॉडर्न से मतलब है जो सबसे लेट बना है, कदाफी स्टेडियम लाहौर, जो कि आपने सिरे से तोड़ के दोबारा बनाया है, मैं तो कहता हूं उसके ऊपर छत ना लगाओ, अभी भी टाइम है, डबल टियर बनाओ उसके ऊपर। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये जो आपके बड़े सेंटर्स हैं, ये डिजर्व करते हैं यार कि आप एक जैसे इंटरनेशनल क्वालिटी का स्टेडियम होता है ना, आप यहाँ वो स्टेडियम्स बनाओ। आई होप कि जो इस्लामाबाद और कराची में हमारे नए स्टेडियम बनने हैं, वहां पे आप दूसरी मंजिल प्लीज डालें यार। 3 ही हमारे पास शहर है जहां T20 इंटरनेशनल क्रिकेट हमने करवाई है, लाहौर, कराची, पिंडी। इसमें फैसलाबाद नहीं है, इसमें मुल्तान नहीं है, इसमें पेशावर नहीं है, इसमें कितने वेन्यूज हो सकते थे। वो 2008-9 में हमारे पास ज्यादा वेन्यूज थे, मतलब जस्ट इमेजिन, शेखुपुरा में भी मैच हुआ हुआ है, मतलब आपके पास इतने वेन्यूज हैं यार। ये तो खैर एक टोटल डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन भाई साहब T20 के लिहाज से कजाफी स्टेडियम आपका बॉस स्टेडियम है, मतलब सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान के किसी स्टेडियम में अगर आज तक हुए हैं तो वो आपका लाहौर का स्टेडियम है, और लाहौर में 28 T20 मैच खेले गए हैं। अच्छा, 28 T20 मैचेस का जो रिकॉर्ड है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो मतलब पाकिस्तान में जहां भी इंटरनेशनल मैच हो रहा है ना, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान इज फेमस फॉर बैटिंग पैराडाइज, कि पाकिस्तान में बल्लेबाजी करना बहुत आसान है, ऐसी कोई पाकिस्तान में मुश्किल पिचेस नहीं होती। हाँ, अगर आप कराची में मैच खेल रहे हैं तो कराची में हवा बहुत ज्यादा चलती है, समंदर ऑब्वियसली कराची में है, तो कराची में नया बॉल थोड़ा ज्यादा आपको मूवमेंट करता नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता है, स्पेशली अंडर द लाइट्स, बैटिंग करना बहुत आसान हो जाती है। अगर आप पिंडी को उसकी असल हालत में रहने दें, यानी रमीज राजा की तरह अगर आप पिच को रोड बनाने की कोशिश ना करें, तो पिंडी की मट्टी में एक नेचुरल बाउंस है जिसको दबाने की कोशिश पता नहीं हमने क्यों की है। होनी चाहिए ना आपके कंट्री में, हर तरह की विकेटें होनी चाहिए, हर वेन्यू कुछ डिफरेंट ऑफर करे। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, सिडनी में थोड़ा सा स्पिन होता है, मेलबर्न में अच्छा बाउंस मिलता है, पर्थ में आपको फुल पेसर्स को हेल्प मिलती है। हर सिटी की एक अपनी पहचान होनी चाहिए, लेकिन हम तो अभी कंफ्यूज है ना एज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कि हमने स्पिनर्स के साथ जाना है, हमने एक फास्ट बॉलर खिलाना है, हमने क्या करना है। खैर अगेन दिस इज अ टोटली सेपरेट टॉपिक। अच्छा, जो हमारे 28 मैचेस कजाफी स्टेडियम लाहौर में आज तक हुए हैं, इनमें 16 मैच वो टीम जीती है जिसने पहले बैटिंग की है। 28 में से 16 बैटिंग फर्स्ट, आप मैच जीत जाते हैं। लेकिन चेज करते हुए 12 मैच टीमें जीती हैं। ये मैचेस पाकिस्तान टाइम के मुताबिक शाम को 6 बजे थे, लेकिन जब ये अनाउंस किया गया था ना, उन दिनों लाहौर में क्रेजी किस्म की ठंड पड़ी है। यानी मुझे याद आता है शायद हमारे बचपन में लास्ट टाइम कभी इतनी ठंड पड़ी है लाहौर में। पिछले साल भी इतनी ज्यादा कोई ठंड नहीं पड़ी, उससे पिछले साल भी। मुझे आखिरी 5-6 साल में ना लाहौर इतना ठंडा कभी फील नहीं हुआ, लेकिन इस दफा तो भाई साहब लाहौर की ठंड ने ना मजा करवा दिया है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा वो स्मॉग भी हमें बहुत ज्यादा नहीं मिली। वो पिछले साल तो स्मॉग ने बड़ी मुश्किल डाली हुई थी। मुझे इसको मैं जज किस तरह करता हूं कि प्योरोफायर का हमने पहली दफा नाम सुना 1-2 साल पहले कि ये भी कोई चीज होती है। तो प्योरोफायर हम लगाते थे घर में, तो हमें शो होता था 500, 600, 700, तोबा तोबा। और फिर जाके कोई घंटे बाद वो आता था 200, जो कि सेफ नहीं है। फिर सारी रात वो बेचारा प्योरोफायर अपनी जान लगाता था, तो फिर वो सामने नंबर्स आते थे अच्छे वाले, 60, 70, 40, 30, और जैसे ही आपने सुबह विंडो खोली फौरन 600, 700। तो इतनी पोल्यूशन थी। और इस दफा जब मैंने प्योरीफायर ऑन किया, मुझे नहीं याद पड़ता कि एक दफा भी मुझे कभी 300 से ऊपर नंबर्स दिखे हों, जो कि शो करता है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है इस दफा। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह ताला की रहमत है कि पाकिस्तान में इस दफ़ा स्मोक बहुत कम पड़ी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। एंड गवर्नमेंट ने भी अगेन बहुत ज़्यादा काम किया है इसको कंट्रोल करने के लिए। तो 6 बजे ये मैचों की टाइमिंग थी और अगेन उन दिनों फॉग बहुत ज़्यादा थी। फर्क है स्मॉग में और फॉग में, इसको आप समझ कैसे सकते हैं? पिछले साल जब स्मॉग थी ना, तो आपको ऑब्वियसली फॉग की तरह वो दिखती है, लेकिन आपको ठंड नहीं लगती। जबकि जो पंजाब में रहते हैं वो समझ सकते हैं इस बात को। जो असल फॉग होती है ना, उसकी एक खुशबू होती है, उसका एक ताजापन होता है, उसको आप फील कर सकते हैं, उसको आप इनहेल कर सकते हैं। और ये फीलिंग हमें बचपन में आती होती थी कि यार बहुत ज्यादा फॉग है और आप फॉग को एंजॉय कर रहे हैं, उसको इनहेल कर रहे हैं। तो वही फीलिंग इस दफा थी, यानी इस दफा स्मॉग बहुत कम थी लेकिन फॉग बहुत ज्यादा थी। और मेरा ख्याल है 3-4 दिन तो ऐसे भी हुआ है कि शाम को 5 5:30 बजे कुछ नजर ही नहीं आ रहे। तो उन दिनों पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह अनाउंस किया कि 6 बजे मैच होंगे। अगले दिन फिर बड़ी जबरदस्त किस्म की लाहौर में फॉग पड़ी। फिर इन्होंने अपना डिसीजन रिवाइज किया कि नहीं, हमें ना थोड़े मैच पीछे करने पड़ने हैं, थोड़ी ठंड भी बहुत ज्यादा है और विजिबिलिटी का भी इशू ऑब्वियसली आ सकता है क्योंकि ओपन स्टेडियम होता है आपका। फिर इन मैचों को 4 बजे दोपहर को शिफ्ट किया गया, जो कि काफी इंटरेस्टिंग टाइम है। मतलब अगेन थर्सडे, जुमेरात है कल, एंड इट इज अ वर्किंग डे इन पाकिस्तान। तो बहुत ज्यादा लोग शायद मैच के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। आपकी 5:30 बजे पहली इनिंग्स खत्म होनी है, लोगों ने जब दफ्तरों से घर जाना है तो मैच खत्म हुआ होना है। तो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि कल लाइव में कितने लोग हमें ज्वाइन करते हैं, वहां से पता लग जाएगा। दोपहर को 3 बजे मैं लाइव आऊंगा। और अगर आप कोई काम कर रहे हैं, दफ्तर में हैं, तो सिर्फ आराम से हैंड्स फ्री लगाना, आपको एक एक मोमेंट पता लगेगी कि मैच में क्या क्या हो रहा है। तो भाई साहब, दोपहर को 4 बजे ये मैच होंगे। ये टाइमिंग बताने का मकसद ये है कि मुझे ड्यू फैक्टर गेम में कहीं आता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि आपकी गेम खत्म हो जानी है 6:45-7 बजे। तो मेरा नहीं ख्याल कि ड्यू का कोई चांस है। लाहौर में अच्छी खासी रात को ड्यू पड़ रही है, लेकिन वो ड्यू आती है तकरीबन 10 10:30 बजे। तब तक तो हम जा ही नहीं रहे। यानी अगर ड्यू नहीं पड़ रही तो फिर आप बैटिंग पहले करें या आप चेज करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो एक प्रेशर होता है जब आप पहले बैटिंग कर रहे हैं और आपने बड़ा टोटल लगा दिया, देन ए टीम लाइक पाकिस्तान चेज करते हुए, आई एम नॉट श्योर अबाउट पाकिस्तान। तो एक आपको एडवांटेज ये भी है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी पहला मैच है उनका, प्रॉबेबली इतने ज्यादा वार्म अप वो नहीं होंगे, अभी अपने हाथ पैर ही उन्होंने खोलने होंगे, क्योंकि पहली दफा वो ग्राउंड देख रहे हैं ना इस टूर में आके। तो एक आधा दिन लगता होता है। तो अगर आपने पहला मैच ही उनके ऊपर अग्रेसिव क्रिकेट आपने खेल ली, तो फिर तो भाई साहब बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज का। और ऑस्ट्रेलिया की टीम है, दे विल गो फॉर 200 इन एवरी मैच। वो तो हर मैच में ये सोच के आते हैं ना कि हमने 220 230 कैसे करना है। और मजा आएगा लाहौर की आवाम को, क्योंकि बहुत ज्यादा छक्के चौके आपको मिलने हैं। और ग्राउंड का रिकॉर्ड भी ऐसा है कि आपको यहां पे बड़े रन्स दिखेंगे। कजाफी स्टेडियम लाहौर में जो T20 का हाईएस्ट स्कोर है किसी टीम का, वो इंग्लैंड का है। इंग्लैंड ने 2022 में पाकिस्तान के अगेंस्ट 209 किया था और इंग्लैंड के सिर्फ 3 आउट थे। इसी तरह अगर हम लोएस्ट टोटल की बात करें, लो फिर न्यूजीलैंड यहां पे 2023 में 94 में आउट हुई है। अब कितने लोगों को मेरी बात याद आ गई है, जब भी आप किसी ग्राउंड का लोएस्ट टोटल निकालते हो ना, वहां या आपको न्यूजीलैंड मिलेगी या आपको वहां इंग्लैंड मिलेगी। इन दोनों भाइयों ने कसम खाई हुई है, न्यूजीलैंड ने और इंग्लैंड ने, कि हमने साल में 2-3 मैच खेलने हैं जिसमें हम अंडर 100 आउट हों। तो न्यूजीलैंड भी इतने आउट हुई है 94 थे। इसके अलावा इस ग्राउंड में जो हाईएस्ट चेज है किसी टीम का, वो हमने ही चेज किया हुआ है। पाकिस्तान की बड़ी शानदार सीरीज थी बांग्लादेश के अगेंस्ट लाहौर में, जहां पाकिस्तान ने 197 चेस किया था। और भाई साहब, इस मैच का जिक्र करते करते पाकिस्तान का एक वो बल्लेबाज जिसने इस मैच में एक बड़ा शानदार 100 किया था, 46 बॉलों पे 107 नॉट आउट, 232 का स्ट्राइक रेट, मोहम्मद हारिस पाकिस्तान की टीम में आज नहीं है। ये वही दिन है जब आगा जी कहते थे कि जनरेशनल टैलेंट हसन नवाज, हारिस, साइम अयूब,
सो मैं ऑलरेडी इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा बात कर चुका हूं। प्रीव्यू में हम स्पेसिफिकली इसको टच नहीं करेंगे, कुछ नया ही डिस्कस करेंगे। कुछ पुरानी बातें मैं लाके आपका टाइम बोर्ड नहीं करना चाहता। अच्छा, इसके अलावा मैंने यहाँ पे आगा जी का जिक्र किया ना, तो आगा जी का ही अगला पॉइंट यहाँ पे हम जोड़ते हैं। आज ऑस्ट्रेलियन कप्तान मिच मार्श और पाकिस्तान कैप्टन सलमान अली आगा ने अपनी अपनी प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है वो की है, और मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बस इंतजार कर रहा था कि कोई बंदा ये सवाल पूछ ले कि आगा आपका बैटिंग ऑर्डर क्या हो। ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का निचोड़ था। और मेरा ख्याल है जहां मैं आवाज से अंदाजा कर पाया हूं, कादिर ख्वाजा जो समा में होते हैं उन्होंने ये सवाल किया सलमान अली आगा से कि बाबर आजम भी ऑब्वियसली वापस आ गए हैं, लेकिन आपके वन डाउन नंबर्स बहुत बेहतर हैं। और मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं कि बाबर आजम वर्सेस सलमान अली आगा वन डाउन कौन बेहतर है। मेरा ख्याल है मेजोरिटी में लोगों को यही लगता है कि आगा को वन डाउन आना चाहिए, उसका स्ट्राइक रेट भी 165 का है। तो पहले तो सलमान अली आगा ने इस चीज को एक्नॉलेज किया कि मुझे पता है कि वन डाउन मेरे नंबर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको यह भी देखना पड़ता है कि टीम की रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे सलमान अली आगा का यह जवाब अच्छा नहीं लगा। आगा जी, आप टीम के कप्तान हैं, आप चाहेंगे और टीम को चलाएंगे। पाकिस्तान टीम इस टाइम कोई दुनिया की नंबर 1 टीम नहीं है। हम स्ट्रगल ही कर रहे हैं स्पेशली बड़ी टीमों के अगेंस्ट, और हमारे पास अभी भी कोई रिटन प्लान नहीं है कि हम किस तरह कामयाब होंगे। अगर छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें हमें मिल गई हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बेहतर हैं, तो आगा जी आपका काम है कि आप खड़े होकर पूरी टीम को बताएं कि मैं वन डाउन बैटिंग करूंगा और फ्रंट से लीड करूंगा। आपके नंबर्स इस चीज की गवाही देते हैं कि आप वन डाउन शूट करते हैं। अगेन, इट्स नॉट अबाउट सलमान अली आगा एंड बाबर आजम, इट्स अबाउट वन बैटर हु कैन ऐड हिज वैल्यू। एक बल्लेबाज जो आपकी प्लेइंग 11 में है, जिसका रिकॉर्ड चौथे पांचवें छठे पे अच्छा नहीं है, और वन डाउन आके वो एक डिफरेंट बीस्ट बन जाता है, तो हमारी क्या जिद है। और ये कौन सी टीम है जिसकी आगा बात कर रहा है कि आपको टीम का प्लान देखना पड़ता है। टीम को यह प्लान कौन देता है? मुझे आगा के इस जवाब से थोड़ी सी फीलिंग आई कि माइक हेसन का फाइनल डिसीजन होता है। देखो, ये बड़ा सब्जेक्टिव टॉपिक है। काफी लोगों को यह लगता होगा कि हां, कोच का ही फाइनल डिसीजन होना चाहिए। नहीं भाई साहब, माइक हेसन कुछ महीनों के बाद या एक आधे 2 साल के बाद पाकिस्तान का कोच शायद नहीं होगा, लेकिन सलमान अली आगा की तस्वीर कजाफी स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची की दीवारों पे लग चुकी है कि यह पाकिस्तान का कप्तान है। तो कप्तान ने अपनी लेगेसी खुद बनानी है। कोचों की तस्वीर नहीं लगती दीवारों पे। ये किसकी तस्वीरें लगी हुई हैं पीछे? किसी कोच की तस्वीर आपको नजर आ रही है? ये कप्तानों की तस्वीरें हैं। तो आगा जी, आप कप्तान हैं, अगर आपको कोच कह रहा है कि टीम की रिक्वायरमेंट है कि बाबर वन डाउन बैटिंग करे, नो, यू आर द कैप्टन, आप खड़े होके कहेंगे कि आगा करेगा वन डाउन बैटिंग। क्या मुश्किल है इसमें? आप कर सकते हैं। आपने 6 इनिंग्स में करके दिखाई है, और आप जब इंशाल्लाह एक आधे मैच में आपकी एक और इनिंग्स लग गई वन डाउन, फिर तो कहानी खत्म हो जानी है कि वन डाउन किसको आना चाहिए। मैं दोबारा कह रहा हूं, आगा की जगह कोई और बल्लेबाज भी होता ना जो वन डाउन आके सबसे अच्छी बैटिंग दिखा सकता है, उसको वन डाउन बैटिंग करनी चाहिए थी, और इस टाइम वो सलमान अली आ गया। और मैं बात कर रहा हूं टीम की। ये पाकिस्तान टीम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आगा या बाबर की बात नहीं है, ये हमारे पाकिस्तान की बात है। तो आगा जी, ये क्या बातें कर रहे हैं? आपकी टीम की रिक्वायरमेंट, आपका सैंपल साइज मौजूद है हमारे पास, जस्ट गो फॉर इट। और मुझे अगेन कल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के मैच में मैं सिर्फ यह देखना चाहता हूं कि वन डाउन कौन आ रहा है। अगर बाबर आजम वन डाउन आया तो भाई साहब हमारी बदकिस्मती है फिर कि हमें अगर कोई अच्छी चीज दिख जाए हम उसको अडेप्ट ही नहीं करते। यानी एक बंदा मसले में फंसा हुआ है, उसको डॉक्टर कहे यार ये तेरी दवाई है, ये दवाई खा ले, वो बंदा इतना बदकिस्मत हो, वो उसको पता है कि ये मेरी बेहतरी की दवाई मेरे सामने पड़ी हुई है, मैं खा लूंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन वो फिर भी उस दवाई को ना खा पाए। कितनी बदकिस्मती है। तो पाकिस्तान टीम जब मुश्किलों में होती है, हमें इंप्रूवमेंट के लिए अगर कोई चीज दिख जाती है, उस रास्ते को अपनाने की बजाय हम अपने टिपिकल माइंडसेट में अगर रहेंगे, फिर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आप जिसको मर्जी कप्तान बना दे, पाकिस्तान टीम ने चेंज ही नहीं होना। खैर, ग्राउंड की तरफ वापस आते हैं। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया ने आज तक कजाफी स्टेडियम में सिर्फ एक T20 मैच खेला है,
और ये ऑस्ट्रेलिया ने जो आखिरी दफा 2022 में पाकिस्तान का टूर किया था, उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया ने वन ऑफ T20 मैच खेला था। ये वही मैच है 2022 में, और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच पाकिस्तान को हरा दिया था। सो एक ही मैच आपने खेला ऑस्ट्रेलिया से कदाफी स्टेडियम में और आप वो हारे हुए हैं। अब सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी कि अभी भी वो अपनी प्लेइंग 11 की बात कर रहे थे। ही सेड कि हमें पता है बैक इन आवर माइंड कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी, तकरीबन हमारे प्लेयर्स के रोल्स क्या होंगे, लेकिन फिर भी एक आधी चीज हमने चेक करनी है। अब क्या चेक करना है वो तो टाइम ही बताएगा, लेकिन काफी चीजें आपको पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में पता लगेंगी। और मैं हमेशा कहता हूं ना कि पाकिस्तान टीम एक मोमेंटम की टीम है। इनका अगर मोमेंटम बन जाए तो फिर इनको कोई नहीं पकड़ सकता, और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ये जो पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है ना कि दे आर अनप्रिडिक्टेबल टीम, आई हेट दैट वर्ड। हमें अनप्रिडिक्टेबल नहीं होना, हमें प्रिडिक्टेबल होना है, ऑस्ट्रेलिया की तरह। कि पाकिस्तान आई है यार, आपको अपनी A+ क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, अदरवाइज आपका कोई चांस नहीं है, तो आपको तगड़ा होना पड़ेगा। अच्छा, इस ग्राउंड में जो बेस्ट बॉलिंग फिगर्स हैं वो साउथ अफ्रीका के फास्ट बॉलर पिटोरियस ने 2021 में पाकिस्तान के खिलाफ ही 17 रन दे के पंजा लगाया हुआ है। PSL के नंबर्स में इसमें बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा, क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में ना हमेशा थोड़ी सी डिफरेंट पिच बनती है, हमेशा थोड़ी डिफरेंट पिच बनती है, और लीग में हमेशा थोड़ी सी बैटिंग को ज्यादा फेवर दी जाती है। अच्छा, आज पाकिस्तान सुपर लीग की एक बड़ी अपडेट थी कि जेसन गिलेस्पी हैदराबाद के हेड कोच आ गए हैं। फिर प्लेयर्स की लिस्ट भी हमारे सामने आई, पेशावर ज़ल्मी, कराची किंग्स, लाहौर कलंदर्स, प्लाटिनम में कौन है, सिल्वर कौन है, गोल्ड कौन है। और ऑब्वियसली लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि आपने PSL के रिटेंशन के ऊपर बात नहीं की। यार आई डोंट नो आप इस बात से एग्री करोगे कि नहीं, लेकिन मुझे शदीद गुस्सा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर कि आप वर्ल्ड कप के दौरान, वर्ल्ड कप से एक हफ्ता पहले हम PSL डिस्कस कर रहे हैं। यार वो एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप के जोन में रहना है। मुझे वर्ल्ड कप के जोन में रहना है, मुझे वर्ल्ड कप को सोचना है, मुझे वर्ल्ड कप की बात करनी है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ये सोच सोच के कि 11 फरवरी को T20 वर्ल्ड कप के 3 मैच हैं और यहां पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग का ऑक्शन हो रहा होगा। किस तरह आपने टोटल डिवाइड कर दिया यार, आप कैसे कर सकते हैं? T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, सारी दुनिया वर्ल्ड कप में होगी, यही पाकिस्तान टीम अल्लाह ना करे पाकिस्तान टीम इंडिया से हार गई 15 को। आप पाकिस्तान अवाम जो इस टाइम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि 11 तारीख को ऑक्शन है, आप कहेंगे कि प्लेयर्स का इंटरेस्ट ही नहीं था मैच में। प्लेयर्स तो इस हवा में थे कि मैं 1.5 करोड़ का बिक गया, मैं 3 करोड़ का बिक गया, मैं 80 लाख का बिक गया, और मैं तो फलां कैटेगरी में था, मुझे ऊपर किसी ने उठा लिया, वगैरह वगैरह। आप ही कह रहे होंगे ना, तो होने से पहले पकड़ लिया करो, मसले मसाइल होने से पहले पकड़ लिया करो कि ये चीजें गलत हैं। ये फेलियर है पाकिस्तान सुपर लीग का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, कि आप इतना लेट आ गए हैं कि आपको वर्ल्ड कप के दौरान, जहां सारी दुनिया वर्ल्ड कप खेल रही है, यहां तो हमने वर्ल्ड कप को मजाक बनाया हुआ है। तो PSL की खबरें मेरे सामने आती हैं, मैं पढ़ रहा हूं उसको। ऑब्वियसली जब वो खबरें मैं पढ़ता हूं कि प्लैटिनम में कौन है, कोई किसी टीम का कोच बन गया, वगैरह वगैरह, वो ठीक है, एज ए पाकिस्तान क्रिकेट फैन मेरे अंदर कुछ थॉट्स आते हैं, लेकिन मुझे वर्ल्ड कप पे फोकस करना है। आई डोंट नो आप इस बात से एग्री करेंगे कि नहीं। अच्छा, इस ग्राउंड में जो एवरेज स्कोर है बैटिंग फर्स्ट, यानी जो हमारे इस ग्राउंड में अभी तक 28 T20 इंटरनेशनल हुए हैं, उनकी अगर हम बात करें तो पहले बैटिंग करते हुए टीमें एवरेज कितना टोटल बनाती हैं, वो 164 है, जो कि काफी अच्छा स्कोर है T20 में। क्योंकि अगर एवरेज 164 है ना, तो इसका मतलब है कि 180-90 तकरीबन लगेगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया की पहली बैटिंग आई तो उन्होंने तो करना ही करना है, अल्लाह करे कि हम भी करें। अच्छा, इसके अलावा एवरेज रन पर ओवर, यानी एक ओवर में तकरीबन कितने रन बनते हैं, वो 8.5 है। तो अच्छे ऑब्वियसली नंबर्स हैं। भाई साहब, बहुत मजा आने वाला है इस सीरीज में, और काश ये मैच थोड़े ज्यादा होते। और पाकिस्तान ने अगेन बदले में ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, अपने प्लेयर्स देके। अभी मुझे इंतजार है कि क्या ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से वार्म अप गेम खेलेगी, क्योंकि आप 2 मैच एक्स्ट्रा उनसे नहीं ले पाए। आई डोंट नो, हमने बहुत ज्यादा डिटेल में कवर किया इस टॉपिक को, सो लेट्स सी। लेकिन ये 3 मैच होना काफी इंपॉर्टेंट है, और अगेन मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम यहां पाकिस्तान में मौजूद है। तो भाई साहब, पहला T20 मैच कल पाकिस्तान टाइम के मुताबिक 4 बजे शुरू होगा, दोपहर को 3 बजे आपका भाई
यूट्यूब पे लाइव आ जाएगा। मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करें, इंशाल्लाह साथ बैठ के मैच देखेंगे और वर्ल्ड कप से पहले थोड़ी हाइप बनाएंगे और ये सिलसिला हमारा T20 वर्ल्ड कप के दौरान हर मैच में जारी रहेगा। हर मैच का लाइव सेशन, हर मैच की सेपरेट वीडियो, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कल दोपहर को 3 बजे यूट्यूब चैनल पे आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह।